आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 5th क्लास है, तो कल हमने जो है अपने इसी चैप्टर में और सेम आपका इसी क्रम में जो है मेरे प्यारे बच्चों, तो कल सबसे पहले हमने ये जो एक इमेज थी इसको हमने देखा था। बीच में क्या था, हमारे सन था, ठीक, सन को देखा। सन के बाद हमने आपका बुध को देखा, मरकरी को, फिर हमने मंगल को देखा, मार्स, सैटर्न, बृहस्पति यानी कि जुपिटर, नेपच्यून, वीनस। हमने इन सब ग्रह को आपका देखा और एक एक कर कर हमने इन पर बात ली। क्लियर है? आज हम लोग थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे और इसमें नई क्रम की चीजें जो हैं उन पर चलेंगे और गौर कर कर एक एक सारी चीजों को देखेंगे। पढ़ लीजिए, देख लीजिए। इसे कोई डाउट है आप डाउट पूछ लीजिए, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, सबसे पहले पूछिए कि अगर आपका सोलर सिस्टम से संबंधित कोई प्रश्न हो, इसमें कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर सोलर सिस्टम से संबंधित किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, हमने कल ये भी देखा कि जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए देखा था कल हमने। चलिए, देख लिया, आगे बढ़े। अब खगोलीय पिंड क्या होते हैं, आकाशीय पिंड क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्यों चमकते हैं, हमें दिन में क्यों दिखाई नहीं देते हैं, रात में ही क्यों दिखाई देते हैं, इसके विषय में भी कल हमने गौर करके पढ़ा था। देख लिया था ना बच्चों? आगे बढ़ जाएं। चले, देखिए, ये देख लिया। फिर कल हमने जो था, ये देखिए, ये पूरी इमेज को हमने समझा था कि कैसे सन से बढ़ते हुए ऑर्बिट में सारे ग्रह हैं। इनको देखिए, दिखाई दिया आपको कि कहां पर मंगल है, कहां पर पृथ्वी है। ठीक, सब कुछ दिखाई दिया एक एक। आगे बढ़ते हैं और इसमें हम थोड़ा सा कुछ और चीजों को, कल हम जो बेसिकली आपका सौर मंडल को पढ़ रहे थे, तो सौर मंडल में हमने देखा कि सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य के 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ खगोलीय पिंड हैं जिनको हम सौर मंडल का दर्जा देते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें सौर मंडल का आपका दर्जा देते हैं कि ये सौर परिवार का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, और उल्का पिंड का निर्माण सौरमंडल में होता है। आमतौर पर इस परिवार का मुखिया कौन है, तो हमने बताया था कि इस परिवार का मुखिया आमतौर पर सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बहुत गर्म गैसों का बना है और इसमें अपना फोर्स है जिस तरह से चीजों को अपनी तरफ खींचता है, और यही कारण है कि सारे सौरमंडल को ये बांधे हुए है। इसका हिट बहुत है और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक, तो सन और अर्थ के बीच की दूरी भी हम लोगों ने देख ली थी। अब देखिए, बात करेंगे ग्रहों। तो हमारे सौर मंडल में सूर्य के 8 ग्रह हैं। दूरी के अनुसार सबसे पहले देखिए, बुध है, शुक्र है, तो उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ये ग्रह हैं। ठीक, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं, ये कक्षा कहलाती हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, अपनी कक्षा के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। कैसी है? आकार और आकृति पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो को ग्रह माना जाता था, परंतु खगोलीय संस्थान ने अपनी बैठक 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य ग्रहों में खगोलीय पिंड 2003 BUS
313 सेरेसस और प्लूटो को बोने ग्रह कहा जाता था। क्या कहा गया? प्लूटो को आपका बोने ग्रह। कारण ये था मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ग्रह की क्वालिटी होती है जो उसका जब ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है तो उसका जो परिपथ है, जो उसका पथ है, जो उसका रास्ता है, वो आपका किसी के पथ को नहीं काटता, जबकि प्लूटो क्या था आपका, ये दूसरे के ग्रह के पथ को काटता था। और यही कारण बना जिसके कारण से क्या था मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे कि इसे बोने ग्रह की कैटेगरी में इसको रख दिया गया। ठीक, और रख दिया तो फिर इसको क्या करना पड़ा, बाद में इसको बाहर निकाल दिया। सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरे ग्रह है। अगर आकार में देखें तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों की ओर थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसका आकार भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के आकार का, पृथ्वी के समान आकार। भू आकार का मतलब क्या है, ध्यान दें, पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी। यह पानी और वायु उपस्थित है। यहाँ पर जल भी मिलेगा और आपका पानी भी, मतलब आपका वायु भी मिलेगी, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। और यही कारण है कि केवल जितने भी सूर्य के ग्रह हैं, उन सारे ग्रह में एकमात्र अर्थ ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है बच्चों, जीवन संभव है। क्या है? जीवन संभव है। और जीवन संभव होने की वजह से ही ये क्या है, सबसे अनोखा ग्रह की श्रेणी के अंदर भी रखा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर ही वायु और आपका जल की उपलब्धता है, जिसके कारण यह क्या होता है, मानवीय जीवन क्या है, सुगम और सरल है। ठीक, अब देखिए, कह रहे हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। अगर आप अंतरिक्ष से अर्थ को देखोगे तो यह आपको नीले रंग की दिखाई देगी। कारण है क्योंकि जो इसका हिस्सा है इसमें 2/3 2/3 भाग पर क्या है आपका पानी है, और इसी पानी के कारण क्या दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? नीली। इसलिए हम पृथ्वी को क्या कहते हैं, हम इसको नीला ग्रह भी कह देते हैं। ठीक, तो कारण पता होना चाहिए क्यों बोलते हैं नीला ग्रह, क्योंकि यहाँ क्या है आपको जानकारी स्पष्ट है, क्योंकि 2/3 पानी है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक, चलिए इतना देख लिया आप लोगों ने। अब चलिए, ग्रह संबंधित कोई जानकारी हो तो आप, कुछ डाउट हो कुछ पूछिए, पृथ्वी से संबंधित कोई भी ऐसी क्वेरी हो। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे पृथ्वी के पास एक उपग्रह है। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है, यानी कि जितना पृथ्वी का व्यास है उसका 1/4 पार्ट किसका है व्यास में, डायमीटर किसका है, मून का है, चंद्रमा का है। यह इतना इसलिए विशाल प्रतीत यानी कि बड़ा इसे दिखाई देता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। आप देखते होंगे कि चंद्रमा हमको बड़ा दिखाई देता है। जानते हो क्या कारण है? इसका केवल एक ही कारण है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जितने भी और खगोलीय पिंड हैं, अन्य खगोलीय की पिंडों की तुलना में ये सबसे कैसा है आपका, हमारे नजदीक है, यानी कि अर्थ के ये पास है, और अर्थ के पास होने की वजह से ये हमको क्या है, यहां ये दिखाई दे। ठीक, देख लिया। अब देखिए थोड़ी जानकारी देखते हैं, क्या आप जानते हैं, रोमांचक तथ्य को देखते हैं। कह रहे नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा। ठीक, मालूम करो
कि क्या कोई इसमें भारतीय भी था। अब कह रहे हैं कि पहले ऐसे विश्व में ऐसे व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग जो सबसे पहले चंद्रमा पर गए। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपका चंद्रमा पर गया है, बताइए, थे कोई ऐसे व्यक्ति, बताइए बच्चों। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के कौन से पहले से व्यक्ति दोस्त जो आपके सबसे पहले अंतरिक्ष में गए हैं, क्या राकेश शर्मा का नाम आएगा, बताइए, क्या राकेश शर्मा फाइटर पायलट आपके राकेश शर्मा का नाम आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए सोचकर। चलिए, अब कह रहे हैं कि उपग्रह क्या है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी पे चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह की परिभाषा क्या है कि जो सूर्य के ग्रहों की चक्कर लगाते हैं। देखिए, ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य के चक्कर लगाएं। उपग्रह क्या है, जो ग्रहों का चक्कर लगाएं, वो क्या है, उपग्रह है। अब कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं। क्या होते हैं, मानव निर्मित ग्रह। देखिए, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका प्रयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, ICR, ठीक, देख लिया आपने ग्रह और उपग्रह के बीच का अंतर। कह रहे हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा अर्थ का चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितना दिन लगता है मेरे प्यारे बच्चों, तो पूरा आपको 27 दिन का समय लगता है आपको चंद्रमा को सूर्य का एक चक्कर यानी कि एक राउंड कंप्लीट करने। लगभग इतने ही समय में वे अपने अक्ष पर भी पूरा घूमता है। और कह रहे इतना ही क्या घूमता है, अपने अक्ष पर वो घूमता है। कौन, चंद्रमा। और मैंने कल आपको पढ़ाया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने में घूमती है और सूर्य का चक्कर कितने में लगाती है। 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में 23 घंटे 8 मिनट कुछ सेकंड में 56 सेकंड में क्या करती है पृथ्वी, अपने अक्ष पर घूमती है। तो हम उसको 24 जो है आपका घंटे मान लेते हैं। तो 24 घंटे में पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। और 365 दिन में कहां घूमती है, सूर्य के चारों ओर। लेकिन चंद्रमा अपने अक्ष पे भी और पृथ्वी के जो उसका परिक्रमण पथ है उस पर भी लगभग 27 दिन में चक्कर पूरा करता है। इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा को केवल एक ही का भाग ही दिखाई देता है। और यही कारण है कि हमें केवल एक ही जो भाग है वो आपका हमें इसमें दिखाई देता है। ठीक, देख लिया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की तरह आपको छाया में बनते हैं। पूर्णमासी के दिन पूर्ण चंद्रमा में छाया में इसे देखा जा सकता है। उस दिन आप इसके मैदान को, इसके पर्वत के, इसके जो वापे गड्ढे हैं आप उनको देख सकते हैं। ठीक, क्षुद्र ग्रह की हम लोग बात कर लेते हैं। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्या में छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे। क्या हो गए थे, जब विस्फोट हुआ तो ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे, लेकिन छोटे रूप में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इसी प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ इनका घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जलने लगते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और कभी कभी उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में की और दूसरी ओर चौड़ी फैली सफेद पट्टी की तरह चमकदार आसमान को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है, मिल्की वे। ये देख रहे हो, आकाश गंगा। और इस आकाश गंगा का एक सबसे बड़ा स्टार है जिसका नाम है सन। और उस सन के कैसे हैं, 8 ग्रह हैं। और 8 ग्रह में एक हमारा ग्रह है पृथ्वी। उस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। उस 7 महाद्वीप में हम हैं। उन महाद्वीप में एक देश है हमारा भारत। और उस भारत के आपके 28 राज्यों में से एक हमारा राज्य है उत्तराखंड। तो देखिए, अगर आप इसका डिवाइड करोगे तो इस तरह से
बनता चला जाएगा। ठीक, अब वे कह रहे हैं कि आकाशगंगा, सौर मंडल इसी आकाशगंगा का भाग है। अब देखिए जो हमारा सौर परिवार है इसी मिल्की वे का भाग है। ना जाने आकाश में कितनी आकाशगंगाएं हैं। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से आपकी की गई थी। इस प्रकार इस गंगा को नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारे, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी कि ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसे बनता है? लाखों वर्षों के दौरान ये सारी चीजें आपकी बनती हैं। ठीक, प्यारे बच्चों, कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं कि क्या मिल जाए, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो जाए। इसके आकार से संबंधित कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। कह रहे और जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसा पता है कि जितना भी ब्रह्मांड है सब इसी का हिस्सा है। अब देखिए कितना अच्छा समझाया है। ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल, पृथ्वी और ये खड़े हम। तो इस डायग्राम को भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। उन बहुत सारी आकाशगंगाओं के बीच बहुत सारे सौर मंडल हैं। उन सौर मंडल में से एक सौर मंडल हमारा है। उसमें से जो उसका ग्रह है, उस ग्रह के एक हिस्से पर हम रहते हैं, जिसे हम पृथ्वी यानी कि अर्थ कहते हैं। क्लियर है? देखिए इसको। चलिए, तो एक बार जितना पूरा चैप्टर पढ़ा है आप इसको देख लीजिए। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसमें आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया? तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आज का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट आपके चैप्टर में, जो अगला चैप्टर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई डाउट बनता है मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।